अब मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जिस चैप्टर का नाम है असमानता। इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पिछली बार हमने पेपर दिया था, ये आरपीएफ में भी आया था। इसको मैं आपको बड़े बेसिक से समझाऊंगा। बेसिक से मतलब ये चिन्ह किस तरह से होते हैं, ये मैंने जो बनाया है ये क्यों बनाया है, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए बनाया है। सबसे पहले इस चिन्ह को देखते हैं हम। ये चिन्ह, ये रहा चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बड़ा या ग्रेटर देन बोलते हैं। या फिर दूसरा चिन्ह आता है, इसको बड़ा या बराबर बोलते हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। फिर ये चिन्ह आता है बराबर, इसको और बराबर बोल सकते हैं या इक्वल बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं छोटा या लेस देन। फिर ये वाला चिन्ह आता है छोटा या बराबर, मतलब ग्रेटर देन इक्वल। फिर नेक्स्ट आता है बराबर, बराबर या इक्वल। यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद ये हमारी फैमिली है, फैमिली पे लेके चलते हैं। फैमिली में हम हमेशा जानते हैं ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह है। ये हमारे पापा की फैमिली है, ये हमारी मम्मी की फैमिली है। ठीक है, हम इससे ही सब कुछ कर लेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले हमारे घर में अगर हमारे पापा की फैमिली है तो सबसे ज्यादा किसकी चलेगी? सबसे ज्यादा किसकी चलेगी? दादाजी की। ठीक है, तो हमारे घर में सबसे पहले किसकी पूछ होगी? दादाजी की। उसके बाद किसकी पूछ होगी? मम्मी और पापा की। तो मम्मी पापा के लिए ये चिन्ह है। फिर इसके बाद किसकी होगी? बड़े भाई की, तो मतलब भाई की। ठीक है, मान लो कोई घर पर नहीं है, तो घर पर है तो सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? अगर हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कौन कर सकता है हमारी प्रॉब्लम? सबसे पहले दादाजी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर दादाजी घर पे नहीं है तो फिर क्या होगा? मम्मी पापा से कहेंगे। फिर अगर मम्मी पापा नहीं है तो फिर हम भाई से कहेंगे। इसके बाद मम्मी की फैमिली आती है। मम्मी की फैमिली जहाँ पर वो है, तो अगर मम्मी पापा, मतलब मम्मी अगर लड़के जा रही है पापा से, तो वो जाकर अपनी फैमिली में किसको बताएंगे? नाना को, क्योंकि नाना जी बड़े हैं। ऐसी नाना जी के लिए ये चिन्ह हो गया। फिर अगर नाना जी सामने बताई, मम्मी जी ने बताई, तो मम्मी फिर किसके पास जाएगी? मामा मामी के। तो मामा मामी भी पूछेगी कि भाई कैसे आई है, क्या हुआ। तो फिर इसके बाद मामा मामी जी पूछते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं भाई, फिर भाई से पूछते हैं या भाई पूछता है कि बहन कैसे कैसे क्या हुआ भाई। तो इस तरह से हमें दिमाग में रखने हैं बस। ठीक है, और मैं आपको दूंगा ये क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट देता हूं मैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। रब कर रहा हूं, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चिन्ह याद रखने हैं। जैसे उसने क्वेश्चन दिया, इस तरह से क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन देता है, इसको हम बोल सकते हैं कथन। कथन निष्कर्ष आपने पढ़े होगा। और फिर कथन तो ये दे दिया, निष्कर्ष देता है। निष्कर्ष ये देता है ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देता है डी 1 2 3 ये लेते हैं सी। ठीक है, ये क्वेश्चन देता है, उसमें कहता है, ये कहता है कि इनमें से कौन से कथन बनाया जा सकता है, कौन कौन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जैसे उसने कहा, हमें कुछ नहीं करना, अभी बेसिक से तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है ए डी में जा सकता है, ए डी में जा सकता है। तो हमें अभी तक कुछ नहीं पता। हमें जैसे कह रहा है ए डी में जा सकता है, तो ए और डी से जाने के बीच में, जब ए से और डी के बीच में गए, तो हम कौन कौन से चिन्ह को पार करके गए? पहला चिन्ह ये आया, फिर ये चिन्ह आया,
फिर बराबर मतलब इक्वल आया। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर ये चिन्ह आए हैं तो इनमें सबसे पहले किसकी चलनी चाहिए, इनकी चलनी चाहिए, दादाजी की। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ दादाजी है बिल्कुल है दादाजी, तो ये निष्कर्ष सही बनेगा, क्योंकि अगर वहां भी ये है और यहाँ भी निष्कर्ष में भी ये है और कथन में भी हमें यही मिला और यहाँ भी निष्कर्ष में यही मिला, तो समझ लो ये क्वेश्चन सही है। तो पहला सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 2 में पूछता है ए और डी, ए डी में जा सकता है, तो ए और डी में जाने के लिए हमें क्या क्या मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला। ठीक है, उसने कहा कि भाई जा सकता है, लेकिन हम जब ए से डी तक गए तो हमें कौन कौन से चिन्ह मिले, 1 2 3, इनमें सबसे बड़ा कौन है, दादाजी। अब दूसरे में क्या दादाजी है या नहीं है, दादाजी नहीं है, लेकिन यहाँ दादाजी नहीं है, तो यहाँ ये बैठेगा ही नहीं, क्योंकि चलनी तो दादाजी की है, इसकी कैसे चल जाएगी, नहीं, तो गलत है ये। अब कह रहा है ए सी में जा सकता है, ए सी में जा सकता है, ए सी में जा सकता है, तो ए सी में जब हम गए, तो ए सी में जब हम गए कौन कौन से चिन्ह मिले, 2 चिन्ह मिले, कौन किसकी चलेगी, दादाजी की। लेकिन यहां कौन है, यहां कौन है, सेम टू सेम है, लेकिन हमें यहां ध्यान किसका करना, यहां ध्यान इसका करना है कि जो सी का मुंह है, इसका जो इस चिन्ह का मुंह है वो सी की तरफ को खुलना चाहिए, सी की तरफ को खुलना चाहिए, तो सी की तरफ को खुलना चाहिए, लेकिन यहाँ ए की तरफ को खुल रहा है, तो क्या है, गलत है। यदि ए का अगर ये मुंह, अगर इस ये बड़ा जो इसका फेस है, इसका मुंह अगर यहाँ पर देखो सी की तरफ को खुल रहा है, लेकिन यहाँ ए की तरफ को खुल रहा है, तो ये गलत है। यदि सी की तरफ को खुला होता, यदि यहाँ भी सी की तरफ को खुला होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ क्या है, गलत। तो इन ओनली क्या लिखेगा, फर्स्ट फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट बताता हूं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सी बराबर डी, ये हो गया तुम्हारा निष्कर्ष, कथन हो गया। नेक्स्ट तुम्हारा हो गया निष्कर्ष, निष्कर्ष। ठीक है, 2 पे क्या है, ए बी, मैंने कहा चिन्ह पे ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, सॉरी डीएस में यहाँ पर। अब वो कह रहा है ए बी में जा सकता है, अभी हमें कुछ नहीं पता, अब देख लेते हैं। ए बी में जा सकता है, तो ए और बी में हम जब गए तो कौन कौन सा चिन्ह मिला, ए की मिला, ए की मिला। ठीक है, इसका मुंह ए की तरफ को खुलावाया है और ये दादाजी है और यहाँ भी दादाजी मिल रहे हैं, तो ठीक है। यदि यहाँ पर ये फेस यदि बी की तरफ को खुला होता तो ये गलत होता, ये याद रखना, इन पे भी ध्यान रखना है वहां पर। लेकिन यहाँ क्या है, ए की तरफ को ओपन है, तो ए की तरफ को ओपन है और यहाँ भी ओपन है, तो और बड़े भी यही है और बड़े भी यही है, तो ओनली क्या है, ये सही है। अब ले लेते हैं नेक्स्ट, ले लेते हैं नेक्स्ट, ए और बी, ए बी में जा सकता है। देखो ए और बी में गए तो हमें कौन कौन सा चिन्ह मिला, ओनली ये मिला, लेकिन बड़ा कौन है, तो बड़े तो यही है, लेकिन यहाँ कौन आ रहे, छोटे, तो ये गलत है। चलनी तो किसकी है, दादाजी की चलनी है। नेक्स्ट लेते हैं 4, सी और डी, सी डी में जा सकता है, देख लेते हैं। ए से लेकर सी में कौन कौन से चिन्ह मिले, ये मिले और ये वाला चिन्ह मिला। चलनी किसकी चाहिए, दादा की, लेकिन यहाँ कौन है, दादाजी, और दादाजी का मुंह किसकी तरफ को, सी की तरफ को, और यहाँ भी किसकी तरफ को, सी की तरफ को मुंह खुला है, तो ये क्या है, सही है। तो फर्स्ट और थर्ड इसमें फॉलो करेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं, ऐसी मैंने जैसे पहले बनाया था, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या उतार सकते हो।
ये पहले वाले क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष। ठीक है, कथन निष्कर्ष। अभी पता लग जाएगा कौन सा गलत है कौन सा नहीं। उसने पहला निष्कर्ष दिया डी ए, इसमें एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, दूसरा बी डी। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि डी ए में जा सकता है, हमें यहां पर उल्टा दिया। अब हमारे दिमाग में क्या चलेगा यार, इधर से चलना पड़ेगा क्योंकि ए तो इधर है लेकिन और डी इधर है, तो हमें डी की बात करना तो इधर से जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा हमें जाना ही नहीं है बिल्कुल भी, हमें ए से चलना, अपने हाथ से चलना है। तो जब हम ए से और डी के बीच गए, तो कौन कौन से सिंबल मिले, ये मिला और ये मिला। बड़ा कौन है, दादाजी। तो यहाँ पर दादाजी है। मुंह किसकी तरफ को खुला हुआ है, ए की तरफ को, और यहाँ भी मुंह किसकी तरफ को खुला हुआ है, ए की तरफ को, तो किसके सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब इसमें कह रहा है बी, जब बी डी में जा सकता है, जब हम बी से डी तक गए तो हमें सबसे पहले सिंबल देखने, कौन कौन से सिंबल मिले। ये वाला सिंबल मिला, ये वाला सिंबल मिला, ठीक है, ये वाला सिंबल मिला और ये वाला सिंबल मिला। यहां से स्टार्ट करा, डी में गए, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन होना चाहिए, ये तो भाई हो गया, ये मम्मी पापा हो सकते।